वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पैसे आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। वो पहला थॉट क्या आया आपके दिमाग में जब मैंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, पैसों की बरकत आपकी जिंदगी में क्यों नहीं हो रही है। कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके सोचने के नजरियों को बदल देगा। और वीडियो देखने के बाद जब आप अपने कमेंट में वापस आएंगे और पढ़ेंगे जो आपने लिखा है, तो आप अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे। जो शायद आप गलतियां कर रहे थे उसको अब आप सुधारेंगे और जिंदगी में सक्सेसफुल बनेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमको क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपनी जिंदगी में पैसों को और आकर्षित कर सकूं। लेकिन उसको समझाने से पहले हमको समय को समझना पड़ेगा। हम इस धरती पे आए हैं और हमारा समय बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड समय है हमारे पास। आप कह सकते हो कि अरे हम तो 70-80 साल जीते हैं। अच्छा, तो जरा आपने पिछले 5 साल पलट के देख लो, यूं बीते हैं, लगता है कि बस 5 ही दिन हुए और 5 साल यूं बीत गए। आपको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आप पैसा अर्न कर सकते हो, कभी भी आप पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन आप समय को अर्न नहीं कर सकते, समय को नहीं खरीद सकते। हम सिर्फ समय को खर्च करते हैं, खरीद कभी नहीं सकते। पैसा तो हम कभी भी अर्न कर सकते हैं। तो इस समय की वैल्यू ज्यादा है। अगर आप यंग हैं तो आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत अमीर हैं। लेकिन अगर आप मिड 50s में भी हैं, अगर आप 50 साल के भी, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। हर इंसान अपनी जिंदगी पलट सकता है एक सोच से, और हो सकता है यह सोच आपकी जिंदगी में इस समय आ रही हो। रिगार्डलेस कि आपकी उम्र क्या है, आप अपनी जिंदगी पलट सकते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर लोग जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो नौकरी पेशा है, या वो कॉलेज स्टूडेंट है और आने वाले टाइम में वो नौकरी करेंगे ही करेंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ साल बाद आप बिजनेस करें, बहुत बड़े इंसान बनो, दैट इज फाइन। बट एक बुनियाद, एक ब्लूप्रिंट स्टार्ट करने के लिए हमको नौकरी, हमको पैसे की जरूरत है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप इस समय एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नौकरी कर रहे हैं। आपकी इनकम है 30,000 रुपए। तो यानी कि अगर मैं उसको 30 दिन से डिवाइड करूं तो हर दिन की आपकी इनकम हो रही है 1,000 रुपए। हो सकता है आपके लिए सफिशिएंट हो सकता है आपके लिए बहुत कम हो, वो आप पे ऊपर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपका एनवायरमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग, आप जिस तरह से रहन सहन है उस पर डिपेंड करता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप कह रहे हैं कि ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरे स्किल्स ये हैं, मेरी एजुकेशन ये है, मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया हुआ है, मैं 30,000 सैलरी डिजर्व नहीं करता हूं, मैं इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय मुझे कोई ज्यादा सैलरी नहीं दे रहा है। अब आपके पास इसके हजारों रीजंस हो सकते हैं कि इन्फ्लेशन है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी परेशानी है, बहुत स्ट्रगल चल रही है, बड़ी मुश्किल से नौकरियां मिलती हैं, XYZ न जाने क्या क्या। इस समय एज पर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपकी जो औकात है वो है 1,000 रुपए पर दिन की, यानी कि 30,000 रुपए महीना। आप इससे खुश नहीं है, आप इससे ज्यादा बरकत चाहते हैं, दैट इज फाइन। अब आपने मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे दिया कि इस वजह से मेरी सैलरी ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे उम्र में छोटा है, आपसे एक्सपीरियंस उसका कम है, आपसे स्किल्स भी उसके कम है, उसकी एजुकेशन भी कम है, लेकिन वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, आपसे अच्छी नौकरी कर रहा है। ऐसा आपको 4 से 5 लोग 100% कहीं ना कहीं से पता जरूर होंगे। ऐसा क्यों? इसका जवाब आप दे सकते हो। इसका जवाब सिर्फ एक है, और वो जवाब है उस इंसान का बिलीफ, उस इंसान का फेथ। उसको यकीन था कि मैं ये डिजर्व करता हूं और मैं ये प्राप्त करके रहूंगा, तो उसको वो मिला। यानी कि उसने वो नौकरी, वो पैकेज मैनिफेस्ट किया अपनी जिंदगी में। चाहे वो आपसे कम सक्षम है, लेकिन उसने किया। मैं आपको 4 ऐसे फैक्टर्स बताने जा रहा हूं अब, जो अगर आप आज से करेंगे तो आप चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप अपनी जिंदगी में बरकत करेंगे ही करेंगे, अपनी जॉब में बरकत करेंगे, और साथ में आपका पैकेज इंक्रीज होगा, आप और पैसे कमा पाओगे, आपकी वैल्यू होगी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। लेकिन उन 4 फैक्टर्स को समझाने से पहले यह मैनिफेस्टेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे पास उत्तर नहीं होते कि यह क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, मैं डिजर्व करता था।
रीजन यही है कि उसके पास बिलीफ थी, उसने मैनिफेस्ट किया, उसने अपनी तरफ आकर्षित किया। और तभी मैं इतना ज्यादा फोकस करता हूं मैनिफेस्टेशन पे। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करना आपके लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है आपके लिए। और बहुत जल्दी, जैसे मैंने कहा कि आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन 2 आने वाला है। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, जितने भी इस समय एनरोल मेंबर्स हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू एनरोल। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला फैक्टर है आपका कैरेक्टरिस्टिक। जब आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक कैसा है उस नौकरी को लेकर। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप 1000 रुपए दिन के कमा रहे हैं, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक अब यह डिफाइन करता है कि क्या आप उस कंपनी में उस दिन में 1000 रुपए की वैल्यू दे रहे हैं कि 5000 की वैल्यू दे रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोग जानता हूं, मैंने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है। 1-2 लोग ऐसे थे जिनका बड़ा ही पेट डायलॉग था, उनका तकिया कलाम था कि वो बोलते थे कि बने रहो लुल, सैलरी उठाओ फुल, कि दूसरों को काम पकड़ाते रहो और अपना बचते रहो। आज वो बच के वहीं पे ही हैं। और जो लोग मेहनत कर रहे थे, जिन लोगों ने बहुत परिश्रम किया, अपने एफर्ट्स, अपने आप को बदला, अपने स्किल को डेवलप किया, वो आज पता नहीं कहां पहुंच गए। तो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। या तो आप रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, चीख सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं कि कंपनी ऐसी है, लोग ऐसे हैं, या जो आप कमा रहे हैं उसके 5 गुना ज्यादा उस कंपनी पे वैल्यू दे सकते हैं। उससे आपका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन होगा। सेकेंड पॉइंट है आपका स्किल डेवलपमेंट। आज सुबह से लेके अभी तक आपने क्या किया। आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं झूठ बोल सकते। आप खुद जानते हो आपने क्या क्या किया होगा। कितने टाइम आपने स्क्रॉल किया, कितने टाइम आपने चैटिंग कॉल किया, कितने टाइम आपने अपने स्किल्स पे डेवलपमेंट किया, वो आपकी चॉइस थी। आप ऐसे ही दिन अपने खराब कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो पिछले 5 साल है वो यूं बीते हैं, तो आने वाले 5 साल 10 साल भी यूं बीत जाएंगे। एवरी डे काउंट्स। और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय को हम सिर्फ खर्च कर रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो समय आप कितना अच्छा खर्च कर पाओगे। कुछ अच्छी चीजें, जैसे कि ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सही टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन उसके बाद, मेरे बात कहने के समझाने के बाद, अगर आप 4-5 घंटा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आपको भी पता है कि फिर क्या होने वाला है। द चॉइस इज ऑल योर्स। स्किल्स को डेवलप करो, अपनी इनहैंस करो अपने आप को, फिर देखो कैसे चीजें चेंज होंगी ऑटोमेटिकली। आप लाइमलाइट में आओगे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। जब कोई अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आएगा तो आपका नाम लिया जाएगा, क्योंकि उनको यकीन है आप पे, देख रहे हैं आपकी ग्रोथ को। हैव स्किल्स इन योर लाइफ। इस समय हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे होगे, आप कह रहे होगे अगर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है जिसमें मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा बिलीफ स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें हो जाएंगी, तो फिर मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? मुझे अपने कैरेक्टर को डिफाइन करने की क्या जरूरत है? स्किल को डिफाइन करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 100% सही कह रहे हो। इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, समझिए। लेकिन पहला थर्ड पॉइंट अंडरस्टैंड करना जरूरी है, एंड दैट इज योर कमिटमेंट। हम नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, कोई अच्छा नहीं बोल रहा, कोई अच्छा नहीं चाह रहा। आपके दोस्त वहां नहीं है, आपके दोस्त कॉलेज में हैं, आपके वर्क प्लेस पे सिर्फ आपके कलीग्स हैं जो आपसे हर दिन कंपीट कर रहे हैं। तो उनकी बात को दिल पे मत लगाओ, ना ही दिमाग में लगाओ। आपकी कमिटमेंट डिफाइन करती है कि आप उस नौकरी में कितना अच्छा कर पाओगे और आने वाले समय में कैसे आप वो सक्सेस का लैडर चढ़ पाओगे। माइंडसेट ये होना चाहिए कि चाहे मुझे ये नौकरी नहीं पसंद है, चाहे मुझे लोग नहीं पसंद है, चाहे मैं इतना अच्छा भी पैकेज नहीं कमा पा रहा हूं, बट मैं अपना 200% दूंगा। और जब आप वो 200% देंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज होने लग जाएंगी और कहीं ना कहीं से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी का आप उपयोग कर पाओगे अच्छे से और आप फिर सक्सेसफुल होगे। और वहीं से फोर्थ पॉइंट आता है इस टू नेगेटिव बिलीफ का। हमको अपनी नेगेटिव बिलीफ को बिल्कुल किल कर देना है, बिकॉज सारा खेल बिलीफ और फेथ सिस्टम का ही है। ये 3 पॉइंट जब आप करेंगे और साथ में नेगेटिव बिलीफ को हटाएंगे तो चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, इस समय हो सकता है कि आपको इतना अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा हो, आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। जो लोग शायद डिजर्विंग में नहीं है वो आपसे शायद आगे निकल चुके होंगे, फर्क नहीं पड़ता है। ये रेस आपकी खुद की है। समय की वैल्यू करना शुरू करो, पैसों की नहीं, समय की वैल्यू करना शुरू करो। समय आपको वो पैसा देगा। ज्यादातर लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो पैसों को बचाते हैं
और टाइम को स्पेंड करते हैं, समय को स्पेंड करते हैं। आप इसका विपरीत करिए, क्योंकि अब आप समझ चुके हो आपको समय को बचाना है और पैसों को स्पेंड करना है। क्योंकि जब आप समय बचाओगे ना, उससे आप पता नहीं कितने अनगिनत पैसे कमा सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि भाई मुझे ये 4 पॉइंट्स करने ही क्यों है, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन यूज करके वो बिलीफ सिस्टम क्यों ना हासिल कर लूं। 110% आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि आप कितने मैच्योर हैं व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। आप कितने मैच्योर हैं? आपको ये चारों के चारों पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो 100% आपको वो नौकरी मिलेगी, 100% वो पैकेज मिलेगा जो आप चाहते हैं। होता नहीं है क्या? अरे भाई, अगर मेरे बड़े भाई का कोई एक ऐसा दोस्त है जो बहुत ही अच्छे लेवल पे है कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे, तो उसने बात की मेरे लिए, तो मेरी सीवी ऊपर आ गई। ऐसे कितने लोग खड़े होंगे जो उसको नौकरी चाहिए होगी, जिसका वो शायद इंटरव्यू लेने जा रहा होगा, लेकिन अब मेरी सीवी आ चुकी क्योंकि वो मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है, तो अब वो मेरा इंटरव्यू लेगा फॉर्मेलिटी के तौर पे, और खुद वो एचआर से नेगोशिएट करेगा कि इसकी सैलरी बढ़ाओ, इसको और अच्छा पैकेज दो। लो, ऐसे ही तो होता है। मैंने क्या किया? मैंने ये चारों पॉइंट्स नहीं किए, लेकिन हो गया। लेकिन लक जो होती है ना, वो ब्रेव लोगों को फॉलो करती है। जो ब्रेव होते हैं वो लकी होते हैं। जब आप ये चारों पॉइंट्स करेंगे, पहली बात, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मेहनत करने से कभी भी कोई नेगेटिव नहीं हुआ है। मेहनत करने से इंसान पॉजिटिव ही हुआ है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही आया। मेहनत करने से कभी कोई खराबी नहीं हुई है। अगर आपको रिजल्ट भी नहीं मिला होगा, एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस आया होगा कि मुझे ये चीजें कैसे करनी और कैसे नहीं करनी है। तो जब आप ये चारों पॉइंट्स करेंगे, आप लकी हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर ब्रेवरी आ जाएगी, और फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो और अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डिजर्विंग फैक्टर आ जाएगा जो शायद अभी तक नहीं है। अपना कमेंट पढ़ो फिर से। अगर नहीं लिखा है कमेंट, तो सोचो कि क्या सोच रहे थे उस समय जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको पैसे की बरकत क्यों नहीं हो रही है। और अब ये वीडियो को एनालाइज करो, और अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को बार बार देखो, सेव करो, सो दैट आपके माइंड शार्प हो, आप जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखो, और फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। हैव बिलीफ, हैव फेथ, वर्क अपॉन योरसेल्फ, और फिर देखना लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे तुमको नौकरी देने के लिए कि भाई कितना पैकेज चाहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।